जिस कश्मीर में कभी पत्थरबाज बरसाते थे पत्थर, मोदी राज में वही कश्मीर अब जन्नत बन गया। कश्मीर घूमकर लौटे सचिन हो गए इतने गदगद, देश के प्रधानमंत्री मोदी को दिल से किया धन्यवाद। सचिन की ये बात विरोधियों को कैसे होगी बर्दाश्त। भारत का सिरमौर, देश का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर, जहां 2019 के पहले तक अलग झंडा हुआ करता था। देश के कानून लागू नहीं होते थे, जहां से देश विरोधी गतिविधियां संचालित होती थी। सेना पर पत्थर बरसाए जाते थे, आतंक का राज था। वहां अब भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है और इसका श्रेय जाता है मौजूदा केंद्र सरकार को, जिसने 2019 में उस ऐतिहासिक भूल को ठीक किया, जिसने जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को यह सब करने की खुली छूट दे रखी थी। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश के उसी विषैली धारा 370 की, जो जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी मानसिकता को फलने फूलने में न सिर्फ मदद कर रही थी, बल्कि भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर को देश से अलग ही दिखा रही थी। था जिसने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद कराया, जिसका असर ये हुआ कि जिस कश्मीर में कभी पत्थर बरसते थे, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले उस कश्मीर में सैलानियों की बाढ़ सी आ गई है। कुछ ही दिनों पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी अपने परिवार के साथ कश्मीर गए, जहां उन्होंने कई यादगार पल गुजारे। कभी कश्मीर की सड़कों पर क्रिकेट खेलते नजर आए, तो कभी बल्ले के कारखाने में विलो बैट को परखते नजर आए। एक बल्लेबाज के लिए बैट ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है और कश्मीर से बेहतर बैट शायद ही कहीं बनता है। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर ने कश्मीर के विलो बैट की खूबियों को परखने के साथ ही सड़क पर क्रिकेट भी खेला और फिर इसके बाद पहुंच गए पहलगाम, जहां क्रिकेट खेलने वाले सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ बर्फ से खेलते नजर आए। अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान सचिन ने कुछ पल उरी में भी बिताए, जहां उन्होंने देश के जवानों के साथ तस्वीरें खिंचाई, तो वहीं ऐतिहासिक डल झील में शिकारे की सवारी भी की। परिवार के साथ कश्मीर दौरे पर गए सचिन तेंदुलकर कई यादगार पल समेटकर जब लौटे, बदलते कश्मीर के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना नहीं भूले। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर मेरी यादों में खूबसूरत अनुभव के तौर पर बना रहेगा। चारों ओर बर्फ थी, लेकिन लोगों के असाधारण आतिथ्य की वजह से हमें गर्माहट महसूस हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है। विशेषकर इस यात्रा के बाद मैं उनकी इस बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। कश्मीर विलो बैट मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का बढ़िया उदाहरण है। यहाँ के बल्लों ने दुनिया भर की यात्रा की है। मैं दुनिया के तमाम लोगों के साथ साथ भारत के लोगों को भी सलाह देता हूँ कि वो आए और जम्मू कश्मीर का अनुभव लें, जो देश के कई रत्नों में से एक है। कश्मीर की खूबसूरती देखकर लौटे सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी की तारीफ की, तो खुद पीएम मोदी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, ये देखना अद्भुत है। सचिन की शानदार जम्मू कश्मीर यात्रा में हमारे युवाओं के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, अतुल्य भारत के कई हिस्सों की खोज करना और दूसरी, मेक इन इंडिया का महत्व। आइए मिलकर एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। सचिन के कश्मीर दौरे को लेकर पीएम मोदी ने देश के युवाओं को यही सलाह दी कि वो भी भारत के तमाम हिस्सों में जाएं, वहां घूमें और मेक इन इंडिया को महत्व दें। आपको बता दें, इससे पहले साल 2019 में भी पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील करते हुए कहा था कि मैं जानता हूँ लोग छुट्टी मनाने विदेश यात्रा पर जाते हैं, लेकिन क्या हम 2022 तक, जो हमारी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष है, अपने ही देश में कम से कम 15 पर्यटक स्थलों की यात्रा करने के बारे में सोच सकते हैं। लोगों को देश के पर्यटक स्थलों को देखने जाना चाहिए, भले ही वहाँ होटल नहीं हो या बुनियादी ढांचा नहीं हो, क्योंकि उनकी यात्रा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और खुद ही बेहतर सुविधाएं तैयार होंगी।
पीएम मोदी ने ये बात तो साल 2022 तक के लिए कही थी, लेकिन उनकी इन बातों को सचिन जैसे दिग्गज हस्तियां आज भी फॉलो करती हैं। इसलिए वो खुद कश्मीर घूमने गए और सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रचार भी किया, जिससे लोग कश्मीर की खूबसूरती देखकर घूमने आए, जिससे कश्मीर के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। तो वहीं अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार जैसे नेताओं के लिए मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा, जो देश भर में घूम घूम कर आज भी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए रोते रहते हैं। मोदी सरकार ने ऐसे नेताओं के सियासी दुकान बंद करने का जो काम किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। 16 साल की थी तो आई डोंट नो कि कौन लोग थे वो, टेररिज्म कहाँ से आए थे, कौन से तंजीम के थे, टेररिस्ट थे भी, कोई और तंजीम थी कि पता नहीं था तब कि कौन से लोग हैं। अभी तो तब आना जाना भी होता था घरों में, सबके घर में, क्योंकि हालात वैसे ही थी। सब तो डरे हुए होते हैं, तो सबको जगह देनी पड़ती थी उन लोगों को। तो अभी हालात तो ठीक हैं, सुधर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। कश्मीर का माहौल भी सुधर रहा है। आपने तकरीर में बोला कि काफी अभी देख रहे हैं कि बदलाव काफी कश्मीर में हो रहा है। हाँ जी, तो किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं कि, और क्या आपकी उम्मीदें हैं आगे? बहुत सारी बदलाव आ रखी है कि मतलब पहले तो डरते थे कि घर से बाहर नहीं निकलना, कहीं जाके यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसे माहौल बन जाएगा, कहीं पे भी मतलब ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह तो होता था। अभी वो बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी आराम से इंसान इधर उधर जा सकता है। मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को, कि जिन्होंने 2-3 साल से बहुत ही अच्छा माहौल कश्मीर में पैदा किया है। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई है कश्मीर में। आर्टिकल हटने के बाद से जो शुरू हुई है कश्मीर की कहानी, वो कुछ अलग ही रंग लाई है। कश्मीर में वो डेवलपमेंट कभी नहीं हो रही थी जो रोड के हवाले से अभी हो रही है। हर जगह जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ तक रोड पहुँच रहे हैं, मैग्नमाइज्ड हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में बन रहे हैं। और स्पेशली टूरिज़्म के हवाले से जानी मानी सी जगह है कश्मीर, जन्नत बेनज़ीर वाकई। तो वहाँ पर अभी टूरिज़्म के हवाले से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जिनकी वसादत से हमें उम्मीद है कि कश्मीर का यूथ भी वहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा और कश्मीर की यूथ को भी बेरोज़गारी उस चीज़ से दूर हो जाएगी।